तो ये बहुत ही सिंपल कहते हैं अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ऑन ऑफ चलता रहता है। ये इधर साइड प्लस होना चाहिए, डेकोरेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, आज हम ये फ्लिप फ्लॉप एलईडीज के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसके बारे में बात करेंगे, इसका सर्किट को थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो इसको सेटअप कर लेते हैं दोस्तों। कुछ रेसिस्टर्स चाहिए होगा, कैपेसिटर्स चाहिए होगा। जनरली 2 कैपेसिटर में हो जाता है। एंड एलईडी चाहिए होगा, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए होगा। ये BC548 है दोस्तों। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। एक जब ऑन हो रहा है तब दूसरा ऑफ हो जा रहा है, दूसरा जब ऑन हो रहा है तो सेकंड वाला ऑफ हो जा रहा है। कोई भी एक स्टेट में ये स्टेबल नहीं रहता दोस्तों। ये बताने का जरूरत नहीं ये कहाँ पर काम आता है। इसका फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते हैं। एंड हम लोग आगे समझेंगे इसका सर्किट कैसे काम करता है। मगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम आप 555 टाइमर आईसी से भी कर सकते हैं। मगर आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो सर्किट है उसको पहले देख लेते हैं। पहले तो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका सर्किट। एंड इसमें ये जो कैपेसिटर है बहुत ही हाई वैल्यू का कैपेसिटर है। ये हाई वैल्यू का रेसिस्टर है। मैंने यहाँ पर 10K का रेसिस्टर यूज किया। एंड ये लो वैल्यू का रेसिस्टर है। यहाँ पर तो एलईडी होगा, उसको ऑन ऑफ करने के लिए इसमें से करंट आएगा। ये करंट लिमिटिंग रेसिस्टर है तो ये लो वैल्यू का होगा। 330 ओम का रेसिस्टर है। एंड ये दो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC548। ये है BC548 ट्रांजिस्टर। दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 5 वोल्ट कुछ भी दे सकते हो। एंड ये जो है ना इसका कनेक्शन देखना, ये इधर साइड प्लस होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होना चाहिए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो इसका ऑन ऑफ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। अगर कैपेसिटेंस कम होता है तो ऑन ऑफ टाइम कम हो। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, जब एक ऑन होता है ना, जब मान लो ये ऑन होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है तो ये ऑन होता है। एंड जब ये ऑन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तब ये जो पॉजिटिव था अचानक से नेगेटिव होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो इसको ऑफ कर देते हैं। उसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ऑफ हुआ है तो यहाँ से करंट आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। एंड इसको पॉजिटिव करने के बाद ये नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट है तो ये ऑफ हो जाएगा, तो वो ऑफ ऑन हो जाएगा। तो ऑन ऑफ चलता रहता है। तो ऐसे ही ये अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम करता है। एंड एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर है तो ये ऐसा नहीं है कि ये जब ऑफ होगा तो ये अचानक से ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेके ऑन ऑफ होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम लेके ऑन ऑफ हो रहा है। ये जब ऑन हो रहा है तो ये ऑफ हो रहा है। एंड ये जब ऑन हो रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेके ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसको आप ध्यान रखना हो दोस्तों। ये प्रोजेक्ट तो देखने के लिए ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम नहीं चाहिए तो इसके लिए 555 टाइमर आईसी को यूज करना पड़ेगा। उसका वीडियो मेरे चैनल में है। मगर ये भी ठीक है होम डेकोरेशन के लिए, बहुत ही सिंपल सा। क्योंकि इसके बदले में दोस्तों ब्लू एलईडी या फिर रेड एलईडी लगाते हो तो ये बहुत ही कमाल का डिजाइन होगा। एंड हम लोग इसको सोल्डरिंग करके देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। और उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटर इसको अगर चेंज कर लेते तो ये एक्चुअली कितना फर्क लाएगा। तो ये तो था दोस्तों 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इसके बदले में अगर हम लोग 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं तो उसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है। तो आप कैपेसिटेंस चेंज करके ऑन ऑफ का स्पीड कम कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। एक लाइट ऑन हो रहा है, दूसरा ऑन हो रहा है, एक लाइट ऑन हो रहा है, दूसरा ऑफ हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और कुछ और भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।